वक्फ बोर्ड को लेकर आप लोग इतना विरोध क्यों कर रहे हैं? देखिए, ये एक असंवैधानिक बिल है और इसका विरोध बनता है। और अगर विरोध करने पर, हक की लड़ाई लड़ने पर सरकार हमें जेलों में डालेगी तो हम ऐसा सच बोलने के 1000 बार बोलेंगे और जेल जाने के लिए तैयार हैं। जिस तरीके से आप देखिए पूरे देश में, आज मुंबई में भी हुआ, कोलकाता में चल रहा है, तेलंगाना में भी हुआ, कई सारे राज्यों में जो वक्फ बोर्ड के बिल के खिलाफ जो सरकार असंवैधानिक तरीके से रात के अंधेरे में ये जो बिल लेकर आई है, इसकी मुखालफत जारी रहेगी, आखिरी दम तक जारी रहेगी। जब तक सरकार इस बिल को वापस नहीं लेगी, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। सर, क्यों आप लोग गरीब मुसलमानों को मरवाना चाह रहे हैं? जिन्होंने अगर कब्जा किया है वक्फ बोर्ड की जमीन, मौलाना क्यों नहीं, उलमा सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? देखिए, ये कोई किसी के बाप की जागीर नहीं है वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी। ये आज तक किसी सरकार की जागीर नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी इसमें इंटरफेयर कर रही है तो ये बहुत गलत है। जो ये बिल लेकर आई है, ये संवैधानिक बिल है और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। आम मुसलमान मिठाई बांट रहा है सर, नहीं, आम मुसलमान मिठाई नहीं बांट रहा। जो भाजपा से जुड़ा हुआ मुसलमान है, भाजपा से संबंधित मुसलमान है, चाहे वो पसमानदा समाज जो उनका संगठन है, चाहे वो अल्पसंख्यक है, मोदी सपोर्टर संघ है, जो आरएसएस की शाखा से जो मुस्लिम लोग जुड़े हुए, वो लोग इसका समर्थन कर रहे हैं। बाकी आम मुसलमान इसके कल भी खिलाफ था और आज भी खिलाफ है और आखिरी दम तक हम इसकी मुखालफत करेंगे। हम सारी संवैधानिक बिल को स्वीकार नहीं करेंगे। ये बनाने के लिए तैयारी कर लीजिए। फिर आप कहा जा रहा आंदोलन करोगे, शाहीन बाग की जगह जालियांवाला बाग बना। कौन बनाएगा जलियांवाला बाग? किसकी माँ में इतना दम है जो जलियांवाला बाग बनाएगा? जलियांवाला बाग किसने बनाया था? आपको पता है जलियांवाला बाग का इतिहास? जलियांवाला बाग जनरल डायर ने बनाया था। किस लिए बनाया था? कि जब डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू जो क्रांतिकारी थे, उनकी गिरफ्तारी को लेकर जब पूरे अमृतसर में लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे, तो वहां पर 2 अंग्रेजी शासक थे, जनरल आर डायर और जनरल ओ डायर। उन्होंने आकर गोली चला दी, जो गोली हमारे निहत्थे भारतीयों के सीने पर लगी थी। उन्होंने पूछा गोली क्यों चलाई, तो वहां पर उसने कहा कि पठान भाग रहे थे। तो खान अब्दुल गफ्फार कहते हैं, अगर एक भी पठान की आप छाती पर गोली दिखा दो तो मुसलमान इस क्रांति से अपनी लड़ाई वापस ले लेगा। 4 दिन तक पोस्टमार्टम चला, 76 पठानों ने अपने सीने पर गोली खाई थी। यह है मुसलमानों का इतिहास। और जो जनरल डायर था, उसको उधम सिंह, वो बच्चे थे, वहां पर पूरे मंजर को देखा था और उस अंग्रेजी जनरल डायर को लंदन में जाके मारा था। ये आपको याद है? ये अंग्रेजों के वंशज हैं। आखिर जो बात इनके दिल में थी वो लब पर आ गई। ये जलियांवाला बाग बनाएंगे? जलियांवाला बाग तो अंग्रेजों ने बनाया था। तो क्या ये निरुपम जो है ये अंग्रेजों के वंशज हैं? ये जलियांवाला बाग बनाएंगे? इनमें इतना दम नहीं है। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, अगर तुम में हिम्मत है और जो तुमने ये बयान दिया है कि जलियांवाला बाग बनाओगे, इससे आपकी जो मानसिकता है, आप अंग्रेजों के वंशज थे, हो और रहोगे। ये बात जो उन्होंने कही है, ये एक देशद्रोह की बात है। जो हजारों हमारे जो शहीद हुए थे, चाहे जितने भी शहीद हुए, उनका अपमान है। हाँ। उनकी हत्या का मुकदमा जो चली, सुनिए जो योगी बाबा का नोटिस अभी, अरे नोटिस पर बाद में आएंगे, नोटिस पर बाद में आएंगे। जो जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था, उसमें इनके खानदान के, इनके परिवार के लोगों का हाथ है। जो लोग जलियांवाला बाग इस देश में, आजाद देश में बनाने की बात करते हैं, वो अंग्रेजों के वंशज हैं। सर, क्यों चाह रहे हैं आपके ऊपर भी नोटिस आ जाए? योगी पुलिस देख नहीं रही? उत्तर प्रदेश में लगातार सब पे नोटिस आ रहा है। सर, एक बात बताइए, नोटिस की बात यहाँ आती है। आर्टिकल 19(1)(a) क्या कहता है कि विरोध करने का, विरोध जताने का आपको पूरा अधिकार है। बोलने की आज़ादी, कहने की आज़ादी, सरकार से सवाल पूछने की आज़ादी, आलोचना की आज़ादी हमें संविधान देता है। और फिर इसी बेहद पे अगर हम एक असंवैधानिक बिल का विरोध कर रहे हैं, उसके खिलाफ हम पर नोटिस आ रहा है, तो ये तो तानाशाही है। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, जब विरोध को और विरोधियों को अगर दुश्मन की नज़र से देखा जाए तो वहाँ पर लोकतंत्र समाप्त होता है और तानाशाही का उदय होता है। ये भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही है। जिस तरीके से ये बिल लेकर आई है, ये मुसलमानों के खिलाफ है। जो वक्फ बोर्ड का मामला है, ये मुसलमानों की एक पर्सनल जायदाद है, इसमें किसी का भी इंटरफेयर। आम मुसलमानों को क्या फायदा हुआ आज तक वक्फ बोर्ड से? बताइए जरा, पूछ के दिखाई ना शाहीन बाग में आम मुसलमानों को क्या मिला वक्फ बोर्ड से? अच्छा सर, एक बात बताइए, आम मुसलमानों को कुछ नहीं मिला। अभी नूह में दंगा हुआ था, कितने लोगों के मकान वक्फ बोर्ड ने बनाए, जितने जमीयत ने बनवाए हल्द्वानी के अंदर, और तमाम जो बेवाएं हैं उनको मदद कौन पहुंचाता है? वक्फ बोर्ड पहुंचाता है। जो वक्फ की संपत्तियां हैं, जो बेवा हैं, जो लोग परेशान हैं, उन्हें दुकानें दी जाती हैं, उनको अलॉटमेंट किया जाता है। ये सब कौन करता है?
चलिए हम वक्फ बोर्ड का समर्थन करेंगे, लेकिन उस दिन करेंगे जितने भी जो ट्रस्ट हैं, जितनी भी संस्थाएं हैं, चाहे वो राधा स्वामी सत्संग व्यास की हो, चाहे राम मंदिर की हो, चाहे गुरुद्वारों की हो, चाहे चर्च की हो, अगर एक समान सब में अधिकार दिया जाएगा तो हम भी उस दिन समर्थन करेंगे। मैं एक मुसलमान हूं, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, क्या मुझे राम मंदिर ट्रस्ट में मेंबर बनाया जाएगा? आप बताइए दलाल पत्रकार, जो आप सरकार की यहाँ पर पक्ष कर रहे हैं, आप पत्रकारिता कीजिए, ये पेटकारिता मत कीजिए, पेटकारिता मत कीजिए। आप मुझे ये बताइए, आप सरकार की पक्ष रख रहे हैं, सरकार की खूबियां गिना रहे हैं, क्या आप मुझे क्यों चाह रहे हैं आप लोग आम मुसलमान जेल चला जाए? सर नहीं, जेल कौन जाएगा? जेल कौन जाएगा? जेल कौन जाएगा? पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट करने का अधिकार है। जब आम मुसलमान जो जेल गए CNRC आंदोलन में, कितने मौलाना आकर के, कितने वक्फ बोर्ड के लोग केस लड़ रहे हैं उनका? देखिए, जो CNRC में जो लोग जेल गए हैं, देखिए वो कहते हैं कि लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा। ये तानाशाही है, और हम किसी से ये नहीं कह रहे, पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट करने का, अपना विरोध जताने का, सरकार की गलत। लड़के जेल गए उनके बारे में वक्फ बोर्ड ने पूछा? NRC CA में जो लड़के जेल गए हैं उनके बारे में पूछा? वक्फ बोर्ड और जमीयत उनके सारे केस लड़ रहे हैं, सारे केस लड़ रहे हैं, शायद आपको पता नहीं है। सारे केसों में इन्वॉल्वमेंट है, और बढ़िया तरीके से उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, और उन्हें एक दिन इंसाफ मिलेगा। देखिए, जुल्म की जुल्मियत के दौर में लब खोलेगा कौन? अगर हम ही चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन? आज हम यहाँ बोल रहे हैं अपने हक के लिए, अपने संविधान के लिए, अपने अधिकारों के लिए हम लड़ाई को लड़ रहे हैं, और ये लड़ाई हम जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने और जो सरकार ने ये जो बिल लेकर आई है, ये असंवैधानिक है, इस बिल को वापस लेना पड़ेगा। मुसलमानों को फायदा होगा इस बिल से। तमाम जो आप जो कह रहे हैं ना, पेट तो आप लोग फुला रखे हैं वक्फ बोर्ड की जमीन खा कर। नहीं सर, वक्फ बोर्ड जिनका अधिकार है उन्हें मिल रहा है। अच्छा एक बात बताइए, आपने वक्फ बोर्ड में चेंजिंग किया? अच्छा एक बात सुनिए, जमीन कौन चोरी करा? हिंदू चोरी की है वक्फ बोर्ड? नहीं, जमीन किसी ने चोरी नहीं की, किसी ने चोरी नहीं की, किसी के पास एविडेंस है। देखिए, ये वक्फ बोर्ड का बिल का मसला लाकर वो कहते हैं कि राजनीति में मुर्दे गाड़े नहीं जाते, समय आने पर उन्हें महत्व पूरा करने के लिए उखाड़े जाते हैं। तो जिस तरीके से ये धर्म से जुड़े मामलों में भारतीय जनता पार्टी बिल लेकर आई है, ये संवैधानिक है। अच्छा एक बात बताइए, इसमें पूरा जो करता धरता है वो जिलाधिकारी महोदय को बना दिया। इससे पहले भी हम देख चुके हैं, न जाने कितने जज उनके घरों में पैसा निकला। सालों से तो आप लोग खुद अधिकारी थे ना, क्या कर लिया वक्फ बोर्ड ने? नहीं, क्यों नहीं किया? वक्फ बोर्ड कॉलेज बनाया, वक्फ बोर्ड ने बहुत मदद की है। ये सर बिल ऐसा है, ये विवाद पैदा होगा। मेडिकल एक कॉलेज बताइए जो वक्फ बोर्ड ने बनवाया। अरे सर, 70 साल से आप लोग मालिक थे ना भाई? सर 70 साल से मालिक थे। कहाँ वो एक स्कूल बताइए? अरे सुनिए पत्रकार महोदय, आप सरकार का पक्ष मत रखिए, भारतीय जनता पार्टी के फिर मैं बता रहा हूँ, सुनिए, स्कूल बताइए जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, एक स्कूल का नाम बताइए। मैं बता रहा हूँ, सुनिए, वक्फ बोर्ड में जितनी संपत्ति है, जो किराया 10,000 होना चाहिए, स्कूल बहुत सारे हैं। आप ये देखिए, जितने भी जमीयत हो, नदवा हो, ये सारे वक्फ के अंडर। हाँ तो मदरसा क्यों नहीं बनाएंगे? साइंस नहीं पढ़ाना? साइंस भी पढ़ाते हैं। अब्दुल कलाम कौन थे? अब्दुल कलाम कौन थे? अब्दुल कलाम साइंटिस्ट थे, देश के भारत रत्न थे। वो कौन थे? मुसलमान थे, मदरसे से पढ़े थे। ये अपनी मानसिकता ठीक कीजिए, ये जो घटिया, अरे ये घटिया मानसिकता खत्म कर दीजिए। ऐसा आप आज तक अब्दुल कलाम जैसा कोई साइंटिस्ट बना हमारे देश में? मदरसे से पड़े हुए हैं। तमिलनाडु के अंदर रामेश्वरम के मदरसे से पढ़े हैं। उन्होंने जो शुरुआती शिक्षा है, एक्सेप्ट करिए आप लोग, कुछ नहीं क्यों करें? आप कोई सा भी हल चला दोगे, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैंने क्या कहा? यह संवैधानिक बिल है और हम इसकी मुखालफत करते रहेंगे, हम इस बिल को स्वीकार नहीं करेंगे। ये बिल गलत तरीके से लाया गया बिल है, और इस बिल में सरकार का जिन्होंने समर्थन दिया है, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे पासवान जी हो, आगे अरे ये गद्दार है। बिहार में इनको आपके बता देंगे ना, चाचा को बहुत शौक है पलटी मारने का, इस बार ऐसी पलटी मारेंगे कि बिहार से पार होंगे। कुर्सी तो छोड़िए, कुर्सी पे बैठना तो दूर, उन्हें कुर्सी के पास खड़ा होने के लायक बिहार की जनता इस बार नहीं छोड़ेगी। उन्होंने गद्दारी की है, धोखा दिया है। तो आगे क्या रास्ता है? आगे क्या करेंगे आप? देखिए, आगे जिस तरीके से तमाम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली है, हम कानून में विश्वास रखने वाले लोग हैं और कानूनी तरीके से इस पूरी लड़ाई को लड़ेंगे, और हमें उम्मीद है ये बिल वापस होगा। ये देश की एकता और अखंडता, आज पूरे देश के लोग इस बिल के खिलाफ हैं। जिस तरीके से तानाशाही की गई है, इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हो सकता है नीतीश कुमार हो, पासवान जी हो, जीतन राम मांझी जी हो, जयंत चौधरी जी हो, अजीत पवार जी हो, इस बिल से अपना समर्थन वापस ले लें, तो ये बिल वापस होगा। यह संवैधानिक बिल है, ये नाकाबिले बर्दाश्त बिल है।